ये सब उस राज के लिए जो सदियों से हमारे खानदान के पास है और उसकी रक्षा करना हमारी खानदानी जिम्मेदारी है। उसे बचाने के लिए मैंने अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी। अपनी माँ के होते हुए भी अनाथों की तरह पली, क्योंकि मुझे यहाँ बंदी बनाकर रखा था, कैद करके रखा था। इन अंधेरों में जहाँ से कोई भी रिश्ता, कोई भी रास्ता किसी भी घर की तरफ नहीं जाता। बरसों से तुम्हारी नानी यही है, इसी इंतजार में कि वो राज अपनी अगली पीढ़ी को बताकर जाऊंगी। वही राज एक दिन मुझे तुझे बताना था गौरी। वही राज जिसकी वजह से कालासुर तेरी माँ के पीछे पड़ा था और अब वो तेरे पीछे पड़ा है। ये बुढ़िया कालासुर के किसी राज के बारे में बात कर रही है। मुझे होश में देख लिया तो नहीं करेगी। पर अब वक्त आ गया है मेरे 50 सालों की तपस्या का अंत का, पाप के अंत का, कालासुर के अंत का। मैं तुझे बताऊंगी कि उसका अंत कैसे करते हैं और वो राज भी जिसकी वजह से वो मेरे बच्चों के पीछे पड़ा है। हमारा खानदान और हम राम जी के बहुत बड़े भक्त हैं और सदियों से हमारे खानदान का एक राज है जो हर जाने वाली पीढ़ी आने वाली पीढ़ी को सौंप कर जाते हैं। और जाते समय, अंत समय में मेरे पिता ने मरने से पहले वो राज मुझे बता दिया था और उस राज की रक्षा करने की जिम्मेदारी मुझे सौंपी थी। मेरी शादी हो गई थी और वो राज मेरे ही पास सुरक्षित था। उसी वक्त हमारे घर में एक नौकर आया। हमें भी नहीं पता था कि वो नौकर उस राज का पता लगाने आया था और पता लगाने की पूरी कोशिश कर रहा था। उन दिनों हमारे घर में अजीब अजीब हादसे होने शुरू हो गए थे। तब तक तेरी माँ सुहासिनी का जन्म हो गया था और वो नौकर भैरूपया बनकर घर में आया था। वो कोई और नहीं, वो कालासुर था बेटी। कालासुर? इतने सालों से जिंदा है वो कालासुर? वो आपके भी पीछे पड़ा था? हाँ मेरी बच्ची, वो जानता था कि वो राज मेरे पास है, पर मैं नहीं जानती थी कि मैं वो शैतान से कैसे लड़ूं। और ऐसे में कालासुर ने हमारे घर पे हमला कर दिया, मेरे पति की जान ले ली और फिर मेरी बेटी सुहासिनी को अपने कब्जे में लेकर मेरे जरिए उससे आज तक पहुंचना चाहता था। राजलक्ष्मी! राजलक्ष्मी! रुक जा! मैं बहुत शक्तिशाली हूं राजलक्ष्मी। मैं तुझे पकड़ूंगा भी और तुझसे वो राज भी जान लूंगा। अपनी इस बच्ची के लिए भाग रही है ना तू? जब ये बच्ची ही नहीं रहेगी तो देखता हूँ तू वो राज कैसे नहीं बताएगी। नहीं, तूने मेरे पति को मार दिया। अब मैं मेरी बच्ची को हाथ भी नहीं लगाने दूंगी। राजलक्ष्मी! कहां तक भागेगी? रुक जा! हे राम जी, आप तो बनवासी हैं। हर वन
हर जंगल का पत्ता पत्ता जानते हैं। मेरी ये बच्ची आपके चरणों में, इसकी रक्षा करना। मेरी बच्ची, मुझे माफ कर दे। तेरी माँ तुझे बीच जंगल में छोड़कर जा रही है। मैं कालासुर का ध्यान भटकाने के लिए दूसरी दिशा में भागती हूँ, ताकि वो मुझ तक पहुँचने के लिए तुझ तक ना पहुँचे। मैं जानती हूँ राम जी तेरी रक्षा करेंगे, तेरी जिंदगी लिखेंगे, तेरी किस्मत लिखेंगे। मेरी बच्ची, जय श्री राम। जय श्री राम। मेरी बच्ची की रक्षा करना। राजलक्ष्मी ना, तू तो मेरी किस्मत में लिखी है। नहीं। और मेरी किस्मत मैंने खुद लिखी है। नहीं। तो तुझे कैसे छोड़ सकता हूँ? हाँ? छोड़। मुझे छोड़। ना। अजय बेटा, क्या हुआ? डैड, पता नहीं, अंदर से आवाज आई थी लेकिन लॉक्ड है। अजय, अजय, अजय दरवाजा खोलो। हम लोग यहाँ पे बहुत टेंशन में हैं। तुम ठीक हो? अजय किसी प्रॉब्लम में रिएक्ट भी नहीं कर रहे, दरवाजा तोड़ना ही पड़ेगा। नहीं 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 नहीं, मत खोलना। अगर इन लोगों ने तुझे देख लिया तो हमारा भेद खुल जाएगा। डैड, तोड़ दूं? हाँ मीनाक्षी, तुम जाओ। हाँ, तोड़ दो। नहीं, इसे रोकना होगा। अजय, तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ? ये और ये हाथ पे भी। अरे ये तूने क्या कर दिया? अभी हल्दी की रस्म पूरी नहीं हुई है। पूरी हल्दी निकाल दी। इसको कल निकालनी थी, कल ना आना था, और तुमने आज ये बीच रस्म में ही। ये बेटा अब शगुन होता है, ऐसा नहीं करना चाहिए। I'm really very sorry। मैं माफी चाहता हूँ आप सबसे। दरअसल बात ऐसी है कि वो हल्दी से मुझे थोड़ी सी एलर्जी है, और जैसे वो मेरे स्किन को टच करती है तो ये हाल होता है। तो क्या हुआ बेटा? हल्दी की रस्म चल रही थी। एक दिन के लिए थोड़ा दर्द बर्दाश्त कर लेते। क्या है कि मेरा भांजा ऐसा ही है, ये परिवार, संस्कार, इन सबको निभाने के लिए इसके साथ चाहे जो कुछ भी हो जाए सब सह लेता है। चाची जी, मैं जानता हूं कि हल्दी के रस्म के बीच में से ऐसे उठकर आना अपशगुन है। दरअसल मैं किसी को बताना चाहता नहीं था। अगर किसी को बोलता तो इमोशनली हर्ट होता सबको। इसीलिए मैंने सोचा कि ये रस्म पूरी हो जाए और इसी बहाने सब खुश भी रहेंगे। अगर किसी को मेरी वजह से ठेस पहुंची तो उसके लिए माफी मांगता हूँ आप सबसे। कोई बात नहीं बेटा, हर इंसान को किसी न किसी चीज से एलर्जी होती ही होती है। अजय बेटा, तुम थोड़ी देर आराम कर लो। शादी की बहुत सारी रस्में हैं और सारी की सारी करनी भी है ना? जी, तो तुम आराम करो। आओ। मैं थोड़ी देर भांजे के पास रुकता हूँ। क्या पता इसको कब मेरी जरूरत पड़ जाए। जी। ख्याल रखना बेटा।